अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जेमिनाइज, अगर एस्ट्रोलॉजी को कुछ भी समझते हैं तो आपको इस वक्त एहतियात बरतनी चाहिए। इस एहतियात बरतने में एक चीज़ तो 10 फरवरी से ही आपके साथ चल रही है और उसका ताल्लुक़ मरकरी से था। मरकरी दिमाग का सितारा है, सीखने और सिखाने का सितारा था, चीज़ों को समझने का, आईक्यू, आपकी बारीक बीनी, लोगों की नीयत समझने का सितारा मरकरी था। उसी से ह्यूमन नेचर में फोर्स ऑफ लाइफ भी प्रोड्यूस होती है। इंसान को जो एक लुत्फ़अंदोज़ होने वाली जो जज्बा मिलता है वो भी मरकरी से मिलता है और वो इस वक्त कमज़ोर फॉर्म में है और आपका वो रूलिंग भी है, तो आपको इसका ज़्यादा नुकसान होगा। तो यू हैव टू केयरफुल, जो मैक्सिमम केयर आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें। मैं बीइंग एस्ट्रोलॉजर बहुत स्ट्रिक्टली तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपको देना चाहता था। इस इन्फॉर्मेशन को 10 तारीख से आप अपनी ज़िंदगी में समझना शुरू हो जाएंगे। जब ये वीडियो पहुँचेगी तो इसकी कुछ शिद्दत आप फेस भी कर रहे होंगे। और दूसरी जो बुरी खबर जो इस हफ्ते के एंड पर 15 और 16 की दरमियानी रात को आपको मिलेगी वो है मार्स स्टार का 12वें घर में इंटर होना। वहाँ मार्स भी आपका ग्रूव हो जाएगा और मार्स वहाँ मनफी होने की वजह से आप इंटरनेशनल जो ख्वाहिशात कर रहे थे या इंटरनेशनल बिजनेसेस से जो आपको उम्मीदें थी उसमें कुछ झोल आना शुरू हो जाएगा। जो लोग जेमिनाई हैं और ट्रैवल करना चाहते थे तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। जो जेमिनाइज ऑलरेडी बैरून मुल्क हैं तो उनके यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में कुछ इश्यूज़ आना शुरू होंगे। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस लिहाज से अब आप अगर कोई ऐसी मीटिंग या कोई ऐसा सफ़र इख्तियार करने वाले थे जिसका एजेंडा ये था कि आप उसमें कोई रिस्क लेना चाह रहे थे या किसी से कोई बात मनवाना चाह रहे थे, तो अब आपको कुछ अरसे उसे डिले कर देना चाहिए या फिर इसका कोई तदारुक करना चाहिए। जो रेमेडीज़ हैं वो लास्ट पर मैं आपको तफसील से बयान कर दूंगा। फिर वो जितनी भी नेगेटिविटीज़ अभी मैं बयान करूंगा उन सब को ही रिपेयर कर देगी। जुपिटर आपके यहाँ 7th हाउस में है, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। जुपिटर क्योंकि गुड लक का स्टार है, जुपिटर क्योंकि मैग्निफिकेशन का स्टार है, ग्रोथ का स्टार है, 7th हाउस लाइफ पार्टनरशिप का हाउस है। तो अगर आप अनलकी भी हैं लेकिन आपकी जो पेयर है 7th हाउस में, जो पेयर बने होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ या अदरवाइज़ जो हमारी ज़िंदगी में कुछ ज़िम्मेदारियां निभाते हुए हम लोग जो एक दूसरे के साथ मोहब्बत या इसका रिश्ता इख्तियार करते हैं, तो उसकी लक लाइन आपकी ज़िंदगी में एक मेजर इम्पैक्ट डालेगी। अगर जेमिनाई बीवी है तो भी शौहर के लिए मुफीद होगी, अगर जेमिनाई शौहर हैं तो बीवी के लिए मुफीद होंगे। ये पॉसिबिलिटी जुपिटर की वजह से है और इसमें ये जो मरकरी के इश्यूज़ हैं ये थोड़ी सी बेचैनी पैदा करेंगे, आपसी शकूक पैदा हो सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा मोहतात अंदाज से अगर आपने टैकल कर लिया या स्पिरिचुअली टैकल कर लिया या आपने अपने किसी भी स्पिरिचुअल कैपेबिलिटी को, सलाहियत को यूज़ करके अपने अंदर से ये कमी दूर कर ली, तो यकीन करिए फिर सारे जेमिनाई जो इसको फॉलो नहीं कर रहे होंगे वो पीछे रह जाएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। जॉब पर इस वक्त मरकरी की वजह से हालात कशीदा रह सकते हैं, मार्स की वजह से हालात कशीदा रह सकते हैं। आपके अंदर ख़ुद भी लुत्फ़अंदोज़ होने की या इंजॉय करने की क्वालिटी वो वाली बरकरार नहीं रहेगी। कैरियर में इस वक्त जॉब स्विचिंग की तरफ से मैं बीइंग अ प्रोफेशनल स्ट्रिक्टली मना करता हूँ, ना करें जॉब स्विच। अगर जॉब स्विच करेंगे तो पछतावे के अलावा आपके पास और कुछ नहीं आएगा। उसके अलावा मार्स के 12वें घर में होने की वजह से अदम बर्दाश्त भी पैदा होगी आपके अंदर, वो लेवल ऑफ टॉलरेंस नहीं रहेगा और ऊपर से मरकरी भी रेट्रो चल रहा है तो आपको बात बात पर चिढ़ आएगी और सोच में भी दोहरापन पैदा होगा, कंसंट्रेशन भी कमी आएगी। तो ये हफ्ता सॉरी यहाँ जेमिनाइज आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप केयर करेंगे तो आप इस हफ्ते के नुकसानात से बच सकेंगे। और इस हफ्ते का इख्तिताम फिर वही मैं मार्स जो बोला है वो 15 फरवरी को होगा, वो इस हफ्ते के आखिरी दिनों में से दिन होंगे। तो आपको ये पूरा ही हफ्ता ध्यान से करना होगा। 10 फरवरी को मरकरी ख़राबी में जाएगा और 15 फरवरी को मार्स ख़राबी में जाएगा। आपके लिए ये ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा मोहतात ज़्यादा रहना होगा। रेमेडी के तौर पर, अब रेमेडी की बात सबके लिए मैंने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें बताई और उनका बर्थ स्टोन बताया। आपका बर्थ स्टोन तो रहेगा क्योंकि उसके बाद मेरे पास कोई हल नहीं है। मैंने अपने 16 साल कैरियर में एमरल्ड को जेमिनाइज के लिए बहुत प्रोडक्टिव देखा, बल्कि इंतहाई प्रोडक्टिव देखा। और मुझे कभी कभी महसूस हुआ कि जेमिनाइज के लिए ही इस केमिस्ट्री को बनाया गया है, इस केमिकल कंपाउंड को बनाया गया है। उससे दोहरी सोच का जो इशू रहता है जेमिनाइज नेचर में वो रिजॉल्व हो जाता है।
उनमें जो वो डिसीजन पावर नहीं होती वो ठीक हो जाती है, बंदा लीडरशिप रोल अदा करता है अपनी ज़िंदगी में। और उसके अलावा भी उनकी जो कुव्वत वो है सोचने की ताकत, वो बहुत बढ़ जाती है, वो बहुत पॉजिटिवली सोच पाते हैं, नेगेटिव की तरफ नहीं जा पाते। और ज़मरद जो है वो अगर 8 कैरेट भी आप पहन लेंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन अब सबको, क्योंकि सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें थी, लेकिन आप आखिरी 1 आयत थी, लेकिन आपको आखिरी 2 आयतें 14 टाइम्स इन अ डे अगर आप पढ़ेंगे तो उससे आप इस मरकरी के रेट्रो होने की और मार्स के 12वें घर में जाने की ख़राबी से बहुत हद तक बच जाएंगे। और उसके अलावा अपनी विल को, अपने इरादों को, इसको भी मद्देनज़र रखें। छोटी छोटी बात जब चुभने लग जाए तो रिश्ते बड़े कमज़ोर हो जाया करते हैं, तो अपने रिश्तों को टाइम दीजिए, उनकी बात को सह कर गुजारिए, थोड़ा सा बैक फुट पे रहिए तो ज़िंदगी आसान होगी। मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि जेमिनी बात करने के शौकीन होते हैं, बहुत बातून नहीं होते। पॉजिटिव करें या नेगेटिव करें, ये तो हर बंदे का अपना एक किरदार है, लेकिन बहरहाल बात करने के बहुत शौकीन है। और जो बात करता है वो सोचता बहुत है। और बात करने और सोचने के इस पहलू में अगर इस तरह का मनफी दौर आ जाएगा तो लोग आपको बर्दाश्त करना छोड़ देंगे, आपकी बात सुनने से इनकारी हो जाएंगे। आपका सोचना और आपका बात करना तो नहीं रुकेगा, लेकिन जब उसमें गम होगा, उदासी होगी, कंप्लेंट्स, शिकायत, तो आप दूसरे लोगों पर अपना इमेज अच्छा नहीं डालेंगे। इसलिए इस हफ्ते ज़रा मोहतात रहकर तर्ज़ गुफ्तगू अपनाएं, रिश्तों को टाइम दें, थोड़ा बर्दाश्त करें, थोड़ा कुर्बानी दें। ये सारी ज़िंदगी तो बुरा दौर नहीं चलेगा, बस एक पेनफुल दौर है। और इसको रिकवर करने के लिए मैंने रेमेडी भी बहुत अच्छी दे दी, जो मेरे 16 ईयर कैरियर का निचोड़ है। आई होप कि आपको इससे बहुत एडवांटेजेस मिलेंगे। इससे अगले हफ्ते 19 तारीख को जब हम लोग अगले हफ्ते का 16 से अगले हफ्ते का जायचा बयान कर रहे होंगे, तो एक अच्छी खबर भी है, सूरज अच्छी पोजीशन पर आएगा और उसकी खबरें मैं अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।